नमस्कार, मैं उर्वशी। डावाली केसरी की टीम आज पहुंची है खोया मलखाना टोल प्लाजो पर। भारतीय किसान यूनियन के जो अध्यक्ष हैं गुरनाम सिंह चंडूनी जी, वो यहां पर आए हैं ताकि सभी जो आंदोलनकारी हैं उन्हें वे उत्साह दे सके और उनके सामने अपनी बातचीत रख सके, उनके उत्साह को बढ़ा सके। आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर जो ट्रैक्टरों का काफिला है वो आ चुका है और कुछ ही समय के अंदर गुरनाम सिंह चंडूनी जी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और उसके बाद वो पूरा जो आंदोलन है उसकी अध्यक्षता करेंगे, सबके उत्साह को बढ़ाएंगे और अपने आने वाली रणनीति के बारे में उन्हें बताएंगे। किसान आंदोलन है उसने अपना रुख तेज तादार पकड़ लिया है और इसी स्थिति को कंट्रोल में लाने के लिए सरकार के द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो पुलिस जो है, यहाँ पर लेडीज पुलिस भी है और जेंट्स पुलिस भी है, जो कि सभी तरह के यहाँ पर जो है अगर किसी भी तरह की कोई अव्यवहार्य घटना यहाँ पर घटित होती है तो उसके कंट्रोल के लिए सरकार के द्वारा इस तरह के पुख्ता इंतजाम। दिल्ली दे विच इन्हां हुक्मरानां वल्लों जो साडे ते जुल्म कीते जा रहे ने, जो लगातार ये संघर्ष चल रहा, सरकार नाल बार-बार वार्तावां हो रही ने। आदरणीय किसान हरियाणा किसान एकता तुहाडे दर्शन करन आए सी ते तुहाडा धन्नवाद करन आए आ, जिहड़े इन्ने दिनां तो बड़ा चंगा प्रोग्राम चला रहे हो, बड़ी सेवा कर रहे हो, बड़ा सहयोग कर रहे हो। उन्हां सब दा बहुत बहुत धन्नवाद करन आए आ। असीं आभारी आ, तुहाडे दर्शन करन आए आ, क्योंकि ये जिहड़ा लड़ाई है ये अंदोलन नहीं है, ये धर्मयुद्ध है। धर्मयुद्ध इस करके है कि जिहड़े कानून बनाते, रोटी जिहड़ी है रोटी व्यापार नहीं हुंदी, रोटी व्यापार नहीं हुंदी, रोटी तो समानक वालों दी गई एक अमानत है। ये बंदियां नहीं, पूरी दुनिया जिहड़ा भी जी जंत पैदा होया खाना हर बंदे नूं चाहीदा ते उस मालक ने इंतजाम भी किया है। सैल पत्थर में जंत उपाए ताकारी जगा के करते रहे, पत्थर च कीड़ा उन्होंने मिलता है, पर साडे देश की सरकार कहती है व्यापार है। एग्रो बिजनेस इन्हों व्यापार बना के ते चंद पूंजीपतियों नूं ओदी पावर देती बई जे पैसे वाला सारा अनाज खरीद के रख ले तो सारे नूं भुखे मारते, फिर तो रोटी का हक तो सारा खो लिया उन्होंने। रोटी तो सबनों चाहिए है। जो धर्म युद्ध मैं इस करके कह रहा हूं, अज साडा देश जो सोने की चिड़ी सी, अज भुखे देशों चो, जो भुखमरी वाले देशों चो 107 देशों चो साडा 94 स्थान पे पहुंच गया है। यानी पूरी दुनिया च सब तो भुखमरी ज्यादा साडे देश च है, बस 5-7 देश तो घट नहीं। ते सोने की चिड़ी जिहड़ा साडा देश सी आजाद कराया सी बड़ी कुर्बानियां दे के, इन्हां पूंजीपतियां दा ते एक भी बेटा शहीद नहीं होया आजादी की लड़ाई च। इन्हां पूंजीपतियां दा ते एक भी बेटा शहीद नहीं होया सीमा ते देश नूं आजाद रखने वास्ते। ते सारे देश दा एग्रो बिजनेस चंद लोग, यानी पूरे देश दा अनाज, कुछ लोग पूरे देश दी दालां, पूरे देश दे खाण वाले तेल, वो चंद लोग खरीद के अपने भंडारां च रखणगे, फिर तुहानूं बेचण भावें ना बेचण। 50 रुपये किलो दाल खरीद के 200 रुपये किलो बेची, ये किहड़ा दीन धर्म होया। 8 रुपये किलो प्याज खरीद के 80 रुपये किलो बेचिया, 70 रुपये किलो आलू खरीद के 40 रुपये किलो बेचिया। कल्ले किसानां ने नहीं खाया, सारे देश ने, सारे देश की हुई लड़ाई है, हर वर्ग की लड़ाई है, हर धर्म की लड़ाई है, हर जात की लड़ाई है। ते इहदे सारे इकट्ठे हो भी रहे ने ते एक प्रकृति का संदेश भी आ रहा है। ये अंदोलन साडा कदा किया होया कोई अंदोलन नहीं है, ये तो उस मालक की बख्शिश है। बीजेपी ने सानू जातां च वंडिया, झगड़ियां च वंडिया, बरादरियां च वंडिया, धर्मां च वंडिया, पर हुण असीं फिर इकट्ठे हो गए। ये प्रकृति का संदेश है। जिहड़ी चीज मुल नूं नहीं मिलती वो कहता है भी खाना चंद व्यापारियों के हाथ च पहुंचाना है, इत्थे खुले लंगर लगे ने, जिहड़ा मर्जी आके खाए। ते जिहड़े ये कानून बने ने, इन्हां च बेचण वाला 10 घट तो घट रेट ते बिकेगा,
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਉਹਨਾਂ ਚੰਦ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਹਕ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਕੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ? ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਵੇਚਾਂ। ਖੇਤੀ ਤੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ 'ਚ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਵਾਈ 100 ਰੁਪਏ 'ਚ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ 8 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਲੂ ਖਰੀਦਿਆ ਤੇ 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚਿਆ, 80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਪਿਆਜ਼ ਵੇਚਿਆ। ਉਹ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਉਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਭੁੱਖਮਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 45% ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਕੱਟ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਵੀ 45% ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਘੱਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੜਵਾਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 4 ਲੱਖ 3.5 ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਦਬ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ 50,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪੰਜੀਪਤੀ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਦੱਸੋ। 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਹੜੇ 10,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕੇਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਰ ਪੈਸੇ। 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਚਾਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਵੀ ਇਹ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਣੀ ਹੈ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਣਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਚਾਣਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਇਸ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਰੱਬ ਆਪ ਵਸਦਾ ਹੈ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ 2 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ 2 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗਿੱਲੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹਦੀ ਜਨਤਾ ਸੜਕ ਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਤੇ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਗਿੱਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜਾ ਡੁੱਬ ਮਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜਾ। ਤੇ ਭਰਾਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ 2 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧ ਜਾਾਂਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਤੇ 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਘੋਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2-3 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਇੱਕ ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਚੌਗਿਰਦੇ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ 20-50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਦੋਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਹੈ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 26 ਜਨਵਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇੰਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਸਰਾਫਤ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਗੇ ਦੇ ਨੇ। ਅਜੇ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਗੱਲ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰੇ ਚੜੇਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ।
क्योंकि आखिरी स्टैप ते गल आ गई है। तो मैं बहुता टाइम ना लैंदा होया क्योंकि कई जगह जाना है, अगे बड़े प्रोग्राम ने, तुहाडे दर्शन करन दी इच्छा सी ते तुहाडा धन्नवाद करन वास्ते असीं आए सी, जिहड़े इत्थे ठंड दे विच लगातार मोर्चा लाए हुए ने, बड़ी सेवा भी इत्थे कर रहे ने। ते इस अंदोलन नूं अगे पार लाने वास्ते मैं एक बेनती होर करांगा कि ये सारिਆਂ ਦਾ अंदोलन है, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ मजदूर भरा है ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ है इस अंदोलन ਦੇ ਵਿੱਚ शामिल करो, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ भी इस अंदोलन ਦੇ ਵਿੱਚ जगह ਦਿਓ, क्योंकि मुੱਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ने भी खाना है, ਸਾਰਿਆਂ ने मुੱਲ ਲੈ ਕੇ खाना। ਜਿਹੜੇ शहर वाले भरा ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ अपने जोड़ो। ये सारिਆਂ ਦਾ अंदोलन है, जन अंदोलन है। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ टाइम दिता, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਦਾ ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਨਾ ਖਰੀਦੇ, ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ, ਅਡਾਨੀ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦਾ। ਉਹ ਜੀ ਬੜੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਨੇ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣਾਵ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਪੰਚੀ ਦਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਬਈ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲਏ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਖਲੋ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਈਏ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼, ਨਵਾਂ ਜੀਪ, ਕਾਰ, ਟਰੈਕਟਰ ਨਾ ਖਰੀਦੋ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਆਪਦੇ ਬਚਾਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਰੋਕੋਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਦਾਮ ਆਊਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹੇ ਕੱਪੜਾ ਮੈਲਾ ਪਾਇਆ, ਪਾਟਿਆ ਪਾਇਆ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਪਾਇਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸਾਲ ਵੀ ਕੱਟ ਲਓ। ਨਾ ਖਰੀਦੋ ਨਵਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ, ਸਾਲ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡਾ क्यों मैं इकट्ठा करना चाहना एक साथ, एक तो 2 फायदे है। देखिए, आज का जो प्रोग्राम है वो जो लोग टोलों पे सेवा कर रहे हैं या जो लोग इस रास्ते में डबवाली से लेके और हांसी तक और एक टोल है भिवानी से दादरी रोड पे, इन टोलों पे लोग जो सेवा कर रहे हैं या उसके बीच में लंगर पे सेवा कर रहे हैं, उन सभी का धन्यवाद करने के लिए और उन सभी के दर्शन करने के लिए हम आए थे। यहाँ से अभी पहला प्रोग्राम हमारा है, आगे का जो प्रोग्राम है वो उसका संदेश भी साथ के साथ दे रहे हैं कि 26 जनवरी को दिल्ली के अंदर परेड करनी है, ट्रैक्टर परेड, और जो जिला हेडक्वार्टर हैं उन पे ट्रैक्टर परेड करनी है। और उसके साथ साथ ये संदेश है कि अंबानी का, अडानी का और बाबा रामदेव का, इनके सामान का बहिष्कार करना, इनका सामान नहीं खरीदना है। तो ये संदेश देने के लिए आए। क्या लग रहा है, सरकार बार बार वार्ता कर रही है? देखिए, सरकार बार बार वार्ता कर रही है। सरकार ये सोच रही है कि किसी तरह से आंदोलन लंबा हो जाए, लंबा आंदोलन में ज़्यादा टूटने के चांस हो जाते हैं, या कोई बदनाम किसी तरीके से हो जाए, या फूट किसी तरीके से पड़ जाए, या सरकार तोड़ किसी तरह से ले। तो ये सब सरकार सोच रही है, इसलिए इस आंदोलन को लंबा कर रही है। लेकिन इस आंदोलन पे प्रकृति की विशेष कृपा है, परमात्मा की विशेष कृपा है। ये आंदोलन जितना ज़्यादा लंबा हो रहा है उतना ही बढ़ता जा रहा है। हमारी ज़िंदगी में ही पहला आंदोलन है जो जितना लंबा हो रहा है उतना ही आंदोलन बढ़ रहा है। और ये आंदोलन ऐसा हो गया है जैसे मोदी जी ये सोच रहे हैं जैसे खुदा और खुदी का बैर हो गया हो। ये जन आंदोलन है और मोदी जी नहीं सुन रहे हैं। 2 डिग्री टेम्परेचर है, ऊपर से पानी पड़ रहा है, नीचे ज़मीन गिल्ली है। जनता उसकी जिसकी इस हालत में सड़क पे बैठी है, उस राजा को नींद नहीं आनी चाहिए, लेकिन वो तरीक पे तरीक आगे दे रहे हैं। 8 जनवरी को क्या उम्मीद है सरकार से बातचीत? 8 जनवरी का भी कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। मेरे को ये उम्मीद है कि 8 जनवरी को शायद बातचीत टूट जाएगी, क्योंकि अभी तक बातचीत जारी है, कदम दर कदम वो घुमा रहे हैं।
लेकिन मेरे को ये लगता है क्योंकि हमने ये कह दिया है कि सरकार की तरफ से तीनों काले कानूनों पे हाँ या ना में जवाब दीजिए। आप पूरी तरह समाप्त करोगे या नहीं, बस हाँ में ना में जवाब दीजिए और वो जवाब उनका आ जाएगा या तो टूट जाएगी और या फिर उस दिन निपट जाएगा। मेरे ख्याल से ये उम्मीद है दोनों तरफ, क्योंकि दूसरा मुद्दा MSP की गारंटी का कानून का है, वो अभी तक उस पर ही पटड़ी पे नहीं आए। देश को गुमराह कर रहे हैं कि हम MSP दे रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि 6-8% ही बिक रहा है MSP। सर, जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जा रही है और जो आंदोलनकारी हैं उनकी मौतें होती जा रही हैं, तो इसका जिम्मेवार किसे माना जाता है, या फिर आगे उनके लिए क्या इस तरह के कार्य किए जाएंगे कि इस तरह की मौतें हैं वो ना हो? देखिए 70 के करीब जो है अभी तक मौतें हो चुकी हैं आंदोलन में, और उन मौतों का जिम्मेवार सरकार है जिसने हमें सड़क पे बिठाया, क्योंकि हमने तो कानून नहीं मांगे थे ना, हम तो उनको तलवाने की बात कर रहे थे। कानून आए किसके लिए? देश की जनता के लिए कानून होते हैं। देश की जनता जो है वो सारी की सारी जनता विरोध कर रही है, अनपढ़ से चोटी के वकीलों तक, मजदूर से लेकर व्यापारी तक, किसान क्या मजदूर सब विरोध कर रहे हैं। और सारे विरोध के बावजूद भी अगर सरकार अपनी बात पे अड़ी हुई है तो वो उन चंद पूंजीपतियों का फायदा पहुंचाने के लिए, जिनसे वो चुनाव के लिए चंदा लेते हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं, ना कि देश के लिए। चंदन साहब, 26 तारीख को आपका प्रोग्राम है, ट्रैक्टर को लेकर आप जो खरीद करेंगे, क्या लगता है अगर दाखिल नहीं होने दिया जाता तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? देखिए मेरे ख्याल से तो कुछ ना कुछ होगा। अब जो हमने कह दिया कि इंटर करेंगे और परेड करेंगे तो करेंगे। सर 8 दौर की वार्ता, उसमें सरकार मारे छोड़े जो करना है सरकार को करे, और इससे ज़्यादा हम इंतजार कर भी नहीं सकते। चंदन साहब 8 दौर की वार्तालाप में आप अंदर रहे, क्या लगता है मंत्रियों का रवैया हर बार किस तरीके? उनका ना तो उनका चेहरा ज़्यादा अच्छा है, जो फेस रीडिंग अगर देखें कि भी वो निपटाने के मूड में है, और ना ही उनकी बातों से, उनके बयानों से जो अंदर से निकल के फिर बयान देते हैं, उन बयानों से भी ऐसा नहीं लगता कि वो निपटाने के मूड में है। वो कह रहे हैं कि कानून तो किसानों के लिए अच्छा है, हम 700 सभाएं करेंगे, लोगों को समझाएंगे, लोगों की समझ में नहीं आ रहा। आधे लोग तो उनके पक्ष में, ऐसी जो बातें वो कर रहे हैं, इसका मतलब ये है उनकी नीयत अच्छी नहीं है। सर आंदोलन को लिंगर ऑन करने की कोशिश की जा रही है सरकार की ओर से? जी, लिंगर ऑन करने की कोशिश की जा रही है, लिंगर ऑन यानी आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। वो तो है ही, आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम आगे बढ़ा भी रहे हैं, उनकी चाल कामयाब भी हो रही है, लेकिन अंत तो कहीं होगा। सर गवर्नमेंट बोल रही है कि ये एग्रीकल्चर रिफॉर्म है, आप इन्हें एग्रीकल्चर रिफॉर्म नहीं मानते, आपने कोई रिफॉर्म का ड्राफ्ट अपनी ओर से तैयार करके गवर्नमेंट को? देखिए उसकी ज़रूरत नहीं है, ये एग्रो बिजनेस के लिए बनाए हैं कानून, एग्रीकल्चर के लिए नहीं बनाए। एग्रो बिजनेस के लिए कानून बनाए हैं कि खेती का व्यापार कैसा हो। हम कहते हैं खेती व्यापार है ही नहीं, खेती तो पेट भरने का सौदा है, व्यापार है ही नहीं खेती। ये कानून बनाए कि उनके बनाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, अगर कानून बनाना था, ये बनाना चाहिए था, अगर 8 रुपये किलो में प्याज बेचा है, खरीदा है, तो उसकी एक उच्चतम रेट 16 में बिकेगा, 12 में बिकेगा, कितने % ज़्यादा ले सकता है, एक उच्चतम रेट वो निर्धारित करना चाहिए। वो तो किया नहीं, जिसकी जरूरत है, जो भूखे पड़ने से बेचाएगा। 50 रुपये में दाल खरीद रहे, 200 रुपये में क्यों बेची? कोई उच्चतम रेट नहीं। सर कानून रद्द करने के बाद अगर गवर्नमेंट DML यानी डायरेक्ट मार्केटिंग लाइसेंस देती है या BO बनाती है तो उसके लिए देखिए तीनों कानून रद्द करने के और MSP की गारंटी का कानून बनाने के अलावा कोई फैसला नहीं है। सर सरकार हर बार मीटिंग में आपको कहती है कि बहुत सारे किसान संगठन सरकार को मिल रहे हैं, 40 की लिस्ट उनके पास है, लिस्ट मांगी। देखिए जो वो लिस्ट दे रहे हैं वो एक तरह से देश को धोखा देना चाह रहे हैं। हरियाणा की भी उन्होंने कहा कि हरियाणा के लोग आए हैं, सारे के सारे हमने पता किया सारे FPO हैं। FPO किसान संगठन नहीं होता, FPO तो ग्रांट लेता है उनसे, FPO तो उनसे लोन लेता है, उसके 10 लोगों ने, 20 लोगों ने, 50 लोगों ने मिलकर एक समूह बना लिया, उससे सरकार सब्सिडी देती है और वो सरकार के दबाव में हो तो वरना उसकी सब्सिडी बंद कर देंगे। वो उनको उन्होंने बुलाया। उत्तराखंड से 17 किसान है, 17 में 60 लोग तो किसान नहीं है, जो 10 किसान थे उन्होंने उससे काम कराया होगा, और 70 के 70 ऐसे हो गए जिनको घर नहीं बढ़ने दिया लोगों ने, तो वो किसान नहीं है, किसान जथेबंदियाँ नहीं है। इतनी दूर की इस आंदोलन के अंदर उनके जो परिवार है, उन्हें जो सुविधाएं वो कौन मुहैया करवाएगा? देखिए उनका जो है, हमारी बहुत सी धार्मिक संस्थाएं हैं जो उनकी सेवा करने के लिए तैयार हैं। हम उनका डाटा भी इकट्ठा करेंगे, लेकिन अभी तक हमने सरकार से नहीं मांगा, और सरकार से मांगेंगे तो उस वक्त मांगेंगे जब बाकी चीज़ें मान ली जाएंगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि अभी गुरनाम सिंह
चंडूनी जी जो हैं उन्होंने अपने सानिध्य के अंदर यहाँ पर सभी को आकर आश्वासन दिया, हमसे बातचीत की, अपने जो विचार है अपने सामने रखे। उन्होंने कहा है कि 26 तारीख को जो है ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा और 9वें दौर की जो बातचीत है वो 8 जनवरी को की जाएगी। उन्होंने अपने सभी विचार अपने हमारे सामने रखे। हम देख सकते हैं कि उनकी बातचीत को सुनने के लिए यहाँ पर कितना जमावड़ा जो है इकट्ठा हुआ है। यहीं से खुइया मलखाना टोल प्लाजो से जो किसान है वो ट्रैक्टरों का जो काफिला है वो यहाँ से गुजर रहा है। इसी तरह की किसान आंदोलन से जुड़ी हुई जानकारी को जानने के लिए, पल पल की जो है खबरों को उनको जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, स्क्रॉल तो बिल्कुल मत कीजिए। मैं उर्वशी, कैमरामैन बलकन सिंह के साथ।